थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। इस वीडियो में हम सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सेगमेंट कहते हैं किसी सर्कल का पार्ट या हिस्सा। जैसे अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और इस पे हम इस तरह से कॉर्ड ड्रॉ करें कि इसके दो हिस्से अलग हो जाएं, तो ये इसका एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है। और एंगल इन सेगमेंट कौन सा होगा? अगर हम सेगमेंट के जहाँ से हमने सेगमेंट को सेपरेट किया था वहाँ से हम इस तरह से सर्कमफ्रेंस तक एंगल ड्रॉ करें तो ये इसका एंगल होगा। तो अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन सा थ्योरम है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी सर्कल के एक सेगमेंट में अगर दो एंगल्स होंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसके सेंटर को ओ कह देते हैं। अब हम इस सर्कल के ऊपर इस तरह से इसका एक सेगमेंट बना लेंगे, यानी कि हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की जिससे इस सर्कल के दो सेगमेंट्स बन गए। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम सर्कल के एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बनाते हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे। इस बात का मतलब ये है कि जिस कॉर्ड से हमने सर्कल का सेगमेंट बनाया था उसी कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को रखते हुए हमने एंगल बनाना है। जिस तरह से अगर हम ए से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जाएंगे और फिर सर्कल के सर्कमफ्रेंस से वापस बी पर आएंगे तो ये एक एंगल बन जाएगा। और जो एंगल इस तरह सर्कमफ्रेंस पे बनता है इसको हम सर्कम एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एंगल आ गया ए सी बी। इसी तरह से अगर हम अब पॉइंट ए को ही रखें और यहाँ से हम एंगल स्टार्ट करें तो ये हमारे पास एक और एंगल बनता है सर्कम एंगल, और इस एंगल को हम कह देते हैं ए डी बी। तो हमने देखा कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये सर्कल के सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, एक ही सेगमेंट में। इसी तरह हम मज़ीद एंगल्स भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि कोई से दो एंगल्स जो इस तरह सेम सेगमेंट में बन रहे होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम एक और एंगल भी बना सकते हैं। जैसे हम ए से शुरू करें और बी तक आ जाएं तो ये हमारे पास एक और एंगल होगा। तो इस तरह से डिफरेंट एंगल्स होंगे और हमने देखना है कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ लिखते हैं। एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर दी सर्कम एंगल्स। ये सर्कम एंगल्स हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। और हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हम टू प्रूव में लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम सेंटर ओ को ए से और बी से इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये सेंट्रल एंगल बनेगा। सेंट्रल एंगल वो होता है जो सेंटर पे इस तरह से बन रहा होता है। तो ये स्टेप अब हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ज्वाइन ओ विद ए एंड बी सो दैट एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है और एंगल ए सी बी और ए डी बी सर्कम एंगल्स हैं। यही स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल और एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल्स। पहली स्टेटमेंट हमें कंस्ट्रक्शन से मिली है इसलिए उसकी रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और सर्कम एंगल्स वाली स्टेटमेंट हमें गिवन थी इसलिए हम लिखेंगे गिवन। तो अब हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर एक सिमिलर आर्क से यानी आर्क ए बी को अगर हम देखें तो इस आर्क से बनने वाला जो सेंट्रल एंगल है वो इस आर्क से बनने वाले सर्कम एंगल के डबल होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से ये देखें तो एंगल ए ओ बी ये एंगल डबल होगा एंगल ए सी बी से। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर वो सेंट्रल एंगल है तो डबल होगा सर्कम एंगल से। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी से डबल होगा। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें और रीजंस में लिखेंगे सेंट्रल एंगल इज डबल देन सर्कम एंगल बाय द सेम आर्क। और इसी तरह सर्कम एंगल ए ओ बी डबल होगा एंगल ए डी बी से क्योंकि वो भी इसका सर्कम एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और रीजंस में सेम रीजन लिखेंगे सेंट्रल एंगल इज डबल देन सर्कम एंगल बाय द सेम आर्क।
तो अगर अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। रीज़न लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है, यानी ये आ जाएगा टू मेजरमेंट ऑफ ए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। और यही वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं अगर ये सेम सेगमेंट में बन रहे हों। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर सर्कल के सेम सेगमेंट में दो एंगल्स बन रहे हैं तो वो आपस में मेजरमेंट में बराबर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट।